हेलो बहुत बहुत साधुवाद किसी बहुत चीज का। उनकी बात कड़वी जरूर होती है लेकिन सच्ची बात होती है उनकी, क्योंकि जितना आप अंधविश्वास की तरफ चलोगे उतना ही अंधविश्वास में आप घुसते चले जाओगे। इसी क्रम में आप आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूँगा, हमारे बीच में राजेश्वरी भोज जी आई हैं, वो भी आए और अपने वक्तव्य रखें। राजेश्वरी भोज जी। माननीय काशीराम जी की जयंती, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी और संपूर्ण भारत में सभी संतों महापुरुषों और और उसके बाद यहाँ बैठे हमारे महान महापुरुषों जिन्होंने आयोजन का रखाया, वे बड़े साधु के पात्र हैं कि आज हमारे मान्य काशीराम जी के जन्मदिन पर आप सब एकत्रित हो गए यहाँ पे, उसके लिए मैं मेरी शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आज बड़े हर्षोल्लास की बात बताने जा रहा हूँ कि आज हमारे दूर माननीय काशीराम जी का हमारी पार्लियामेंट में आज संबोधन हो रहा है। बड़े गर्व की बात है हमारे लिए कि आज तक हमारी पार्लियामेंट में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि आज हमारे बीच हमारे पिछले भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं और आज उन्होंने हमारी पार्लियामेंट में माननीय काशीराम जी का जन्म तिथि के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं और इससे बड़ा मैं दो वांछित हुआ है। हमारे गुरु माननीय काशीराम जी ने इतनी मेहनत की है हमारे समाज को जगाने के लिए कि शायद उसके लिए शब्द भी कम है। माननीय काशीराम जी एक वो शख्सियत थे जिन्होंने कश्मीर से लेकर और कन्याकुमारी तक साइकिल से अपना ना विमान ना बस ना कोई और व्हीकल से साइकिल से अपनी यात्रा शुरू करी थी और रोटी जहाँ से रात में जाते थे तो रोटी अपने लंच पैक करवा लेते थे आदि के लिए। इनके लिए जितना भी कहूँ बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि इनके विचारों पर मैं चलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ। माननीय काशीराम जी और जैसे हमारी बहन जी ने बताया कि हमारे देश की दिशा और दशा बदल सकती है, तो एक नारी शक्ति है जो हमारे देश की दिशा और दशा बदल सकती है। हम तो केवल एक जैसे बोल देते हैं ना, हम तो एक केवल नौकर हैं, सुबह टिफिन बांधते चले जाते हैं, लेकिन घर में जो अपने बच्चों को, जो अपने मतलब भाई को, हस्बैंड को, अपनी नंद को, अपनी सास को जो भी एडजस्ट करती हैं वो नारी शक्ति करती है। हमारा काम तो शाम काम करके आना है, रोटी खाते सो जाना, लेकिन नारी तो पूरे दिन अपने घर में अपने बच्चों को विचारधारा की तरफ ले जाने का काम करती है। तो यदि कोई पलट सकता है हमारे हिंदुस्तान की काया पलट को, केवल महिला शक्ति पलट सकती है। और इसके लिए महिला का जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे हमारी बहन ने बताया कि हम वो होली नहीं मनाते, अच्छी बात है। मैंने भी एक प्रण किया है, मेरे भी जीवन साथियां आपके बीच है, मैं हमने भी 8 साल हो गए आज तक हमने करवा चौथ नहीं मनाई है कभी आपके घर में, और ना मैंने अपनी तलाई में राखी बनवाई। बहन से ये बोला है कि बहन आओ, जब मर्जी आओ, दरवाजा खुला है, जो मर्जी ले जाओ, पर अक्सर राखी के नाम का मत लेना, जो इच्छा करे बोले और जो जितना होता है मैं करता। तो इसलिए हर आदमी अपना एक स्टेप उठाए जब भी हमारे देश में, और ऐसा नहीं है कुछ लोग कह रहे राजनीति अभी मरी नहीं है, कुछ लोग अपने मन से मरे बैठे हैं, लेकिन हमारी राजनीति अभी मरी नहीं है। आज देखिए हमारे देश में कितने बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं,
राजनीति मरी नहीं है। अब हमारे पार्लियामेंट में 543 सांसद हैं और 543 में हमारे 20 नौजवान साथी, 542 पे भारी पड़ रहा है मेरे दोस्तों। मैं तो ये चाहता हूँ यदि वो जैसे 5 भी पार्लियामेंट में चले गए तो मोदी की राजनीति बदल देंगे और ये होने जा रहा है, ये होने जा रहा है। हमारी बहन जी भी प्रयास करी है, ऐसी बात नहीं, और हमारी बहन जी ने जो काम किया उन्हें जाया नहीं जाया जाए। उन्होंने हमारे समाज के लिए इतना किया है कि हम उसे जाया नहीं, भुलाया नहीं जा सकता। अभी अभी बहन जी ने अपने मंत्रिमंडल में परिवर्तन किया है और अपने भतीजे को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। लेकिन राजनीति करनी भी जरूरी है। हमारे बाबा साहब ने कहते थे मास्टर की ये चाबी है, ये एक ऐसी चाबी है जो हर ताले को खोल देती है। तो इसलिए राजनीति भी जरूरी है और राजनीति मरी नहीं है। हम लोग जब तक जिंदा हैं, जब तक मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा जिंदी है, जब तक राजनीति मरेगी नहीं। और जिस दिन मान्यवर काशीराम जी की विचारधारा खत्म होगी उसके लिए राजनीति खत्म। तो इसलिए हमारे बीच अगर हमें राजनीति में ना जाते हुए हमें तो अपने समाज को बदलना है। हमें उस समाज को बदलने के लिए हमें अपनी माताओं का, बहनों का, बेटियों का, इनका जागरूक होना बहुत जरूरी है। और सबसे पहले शिक्षा, फिर सामाजिक कार्य में भी आप आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। तो ही बात नहीं, आज 10 महिलाएं हैं, कल को ये 15 भी होंगी, परसों 20 भी होंगी। तो इसलिए महिलाओं का आना जरूरी है कि महिलाएं देश को अपने दिशा और दशा मोड़ देती है अपने घर। और मैंने अपना ही उदाहरण दिया, मैं किसी और की मेरी जीवन संगनी मेरे साथ है। मैं तो भी नाराजी बनवाई मैंने जब सब मान्यवर काशीराम जी और बाबा साहब के बारे में, और ना ही मैंने अपने घर में करवा चौथ आ रही है। तो अब 14 अप्रैल आ रही है, मैं तो सब कुछ हो ही उस दिन ही अच्छा खाएंगे, अच्छा करेंगे। तो इसलिए समाज को बदलने के लिए हमारी महिला का जागरूक होना बहुत जरूरी है। और मैं तो सभी अपने भाइयों से कहता हूँ उत्साह बढ़ाएं, महिलाओं का उत्साह बढ़ाएं, जिससे कि ये आज कोई प्रण लेते जाएं और आज से अपने घर में वो प्रण लाभ करें। ज़्यादा समय न लेते अपनी वाणी को काम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय श्री। बहुजन समाज में शिक्षा को विलोपित करने वाले महामानव डॉक्टर अठौले साहब जी के चरणों में नमन। शिक्षा की देवी माता सावित्री अठौले जी के चरणों में नमन। भारतीय संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, दलित दुष्टों के मसीहा, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, बोधिसत्व, विश्वरत्न, सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में नमन। मान्यवर काशीराम साहब जी के चरणों में नमन। दीना भागा साहब जी के चरणों में नमन। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में नमन। आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहले आप जितने भी बैठे हैं, हमने अभी तक दूसरों के लिए ताली बजाई, आज अपने लिए ताली बजाओ, जोरदार ताली, सुस्ती आ रही है। आज हम मानव साहब की जयंती मना रहे हैं, हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुनिया में या तो हम अपने आप सीखते हैं या कोई हमें सिखाता है। दो तरीके हैं सीखने के, या तो कुछ बातें अपने आप सीख जाते हैं या कोई हमें सिखाता है। तथागत ने अपने आप सीखा था, महसूस किया था कि आदमी मरता क्यों है, अति क्यों जा रही है। उस नाम अमर सिंह है, अमर सिंह तो अमर रहना चाहिए, लेकिन मर जाते हैं। इसी तरह डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी महसूस किया बचपन में ही ये सब क्या हो रहा है, छुआछूत कैसी है, उन्होंने भी अपने आप सीखा। मान्यवर काशीराम साहब बहुत बड़े अधिकारी थे, सब जानते हैं, आज उनकी जयंती बना रहे हैं, सभी ने बहुत कुछ बता दिया है। लेकिन मान्यवर साहब को भी दीना भागा साहब ने, जो 4th क्लास में थे, अनपढ़ थे, बाबा साहब को किताब दी, उनके विषय में बताया। जबकि मान्यवर साहब महापुरुषों के विषय में, बाबा साहब के विषय में नहीं जानते थे। अधिकारी थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन नहीं जानते थे। बाबा मान्यवर साहब ने उन्हें बताया, किताब दी, वो तब उन्हें जानकारी मिली और उन्होंने ऐसा इतिहास रच दिया मान्यवर साहब ने कि बाबा साहब के बाद आगे भारत में समाज के लिए काम किया है वो केवल मान्यवर साहब ने किया है।
उससे 12 साल के पहले इतना काम किसी ने किया था। तो आज हमने जयंती मना रहे हैं और सबको बड़ी खुशी है, वो सबने सब कुछ बोल दिया है। तो मैं तो ये सबको बधाई दूंगा कि हम सब जयंती मना रहे हैं और सबको नमोदय जय भीम। छोटा मोटा वो फंक्शन होता है जन्मदिन का, कुछ है तो कीर्तन जागरण करवाते हैं। तो सभी से जिसके भी घर में कोई जन्मदिन है कुछ है तो हमारी महिला शक्ति है बीच में बैठी है, सिमली भी है, राजेश्वरी भी है, इन्होंने भी अपनी पूरी टीम बनाई है और ये पूरा महिला शक्ति है भीम जागरण करती है, जगह जगह भीम के गीतों से उनका वो करती है। तो किसी को भी अगर अपने घर में कोई करवाना हो, कोई भीम के बच्चे के नाम से किसी के भी, तो आप टिंकी भौजी जी से संपर्क कर सकते हैं, वो अपना नंबर दे देंगे आप लोग। और बबीता जी भी है साथ में, तो पूरी टीम है ये लोग। अब मैं निवेदन करूँगा कार्यक्रम क्योंकि हम बस अब लास्ट में हैं, तो हमारे बीच में हमारे आदरणीय मास्टर जी मेहनत वर्मा जी हैं, वो भी अपनी बात रखें और उसके बाद मास्टर जी अपना 5 मिनट का कार्यक्रम देंगे और उसके बाद अध्यक्ष का संबोधन, उसके बाद फिर समझ जाएंगे। हेलो सर्वप्रथम भगवान गौतम बुद्ध को नमन करते हुए और नारी के मुक्ति दाता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए और आज काशीराम जी की जयंती है, जैसा कि सभी काशीराम जी के बारे में बहुत लोगों ने कुछ सब कुछ बता दिया है, लेकिन महिलाएं जो पिंकी मैडम ने कहा है, ऐसी ही एक महिला एक मैडम हमारे स्कूल में स्कूल संचालक हो, तो एक पिंकी मैडम थी, हो सकता है नामों में कुछ लोग हो, तो वो पिंकी जब 8वीं क्लास में गुरु नानक में थी तो गुरु नानक में वो उसका वो बढ़ा दिया था, फीस बढ़ा दी थी। तो उसी लड़की ने केवल सब लड़कियों को इकट्ठी करके बिना कुछ कहे डीएम के पास पहुंच के डीएम के वहां जाकर के उसने उनकी फीस कम करवाई। तो महिला में वो ताकत होती है कि जो वो करवा देते हैं। जब बाबा साहब ने जब बाबा साहब ने वो करा था, वो धर्म ग्रहण किया था, तो उनके उसमें 5 लाख व्यक्ति थे, लेकिन महिलाएं नहीं थी। तो किसी व्यक्ति ने पूछा था कि भी उसमें महिलाएं क्यों नहीं आई, तो बाबा साहब ने कहा था कि हमारी महिलाओं पे ऐसे कपड़े नहीं थे कि जिन्हें पहन करके वो सभा में आ सकती। अगर उस समय महिलाएं बाबा साहब की सभा में जाती तो हमारे देश का नक्शा ही कुछ और होता, क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यक्ति हैं, हमारे यहाँ जितने भी व्यक्ति हैं वो आएंगे, सब सभा में आएंगे, महिलाओं को कहेंगे घर पे रहो, और आने और घर पे जाकर के उस बारे में ना अपने परिवार को ना बच्चों को कुछ नहीं बताते, जिससे कि उसका आगे का प्रचार नहीं हो पाता। और महिलाएं ऐसी हैं कि महिला कोई डीएम हो, एसपी हो, अगर उसने ये कह दिया अपने पति से कि ऐसा करना, तो वो ऐसे ही करेगी। महिलाएं जो होती हैं घर की मुखिया होती हैं और गृह मंत्री उनको नाम दिया जाता है। तो अगर महिलाएं कुछ करेंगी तो उससे ही हमारा समाज आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए देखो काशीराम जी के सहयोग से ही मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी और उन्होंने समाज में इतना काम करा। जिस तरह एक कंपनी होती है, लोग कहते हैं कि कंपनियों में जोड़िए और एक आदमी को जोड़िए, 2 आदमी को जोड़िए, उस तरह लोग व्यक्ति को जोड़ते हैं। तो अगर हमारी महिलाएं पड़ोस में जाकर के मायावती के बारे में कुछ बताएं तो समाज से पता पड़ेगा कि हमारी बहन जी मायावती ने हमारे समाज के लिए कितना किया। जो काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं कि जैसे राम नाम जपना, पराया माल अपना, जिन लोगों ने पहले उनकी नींव रख दिया, आज वो पूरे बन गए, ये उनके फीते काट के अपना नाम कर रहे हैं कि ये बीजेपी ने कर दिया, ये बीजेपी ने कुछ नहीं करा, ना किसी को नौकरी दी है ना कुछ करा। जितने रेलवे स्टेशन है, जितनी भी पुलिस बने, ये सब दूसरी सरकार के उसमें बने। तो इसलिए मेरा तो यही है, देखो महिलाएं मेरे स्कूल में आती है, तो जब वो अपने बच्चे का एडमिशन के लिए कहती है तो मैं उनसे पूछता हूँ तुम्हारी कास्ट क्या, तो बहुत शर्म से बोलती है जाट हूँ। तो आप शर्म से मत बोलो, आप इसे वो मत करो, जाट की जगह जाट बोलो जोर से। जैसे जाट बोलते ना, तो ऐसे ही तुम भी जोर से जाट बोलो, और जब बोलोगे तभी कुछ होगा। अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, चाहे घर में एक दिन कम खा लीजिए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए जिससे कि वो आगे बढ़े। तो इसलिए मेरा तो वो है कि काशीराम जी की जयंती पर सभी को कोटि नमन करते हैं काशीराम जी को। तो मैं बस ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारे समाज के अभी हमारे जो आसपास है 2 स्कूल हैं। एक हमारा आसी पब्लिक स्कूल है, दूसरा हमारा स्कूल है KS मेमोरियल पब्लिक स्कूल। इनके 2 ब्रांच हैं, एक सुभाष नगर में, एक ये ब्रांच है। तो मैं सभी अपने जितने साथी गाने सभी से निवेदन करता हूँ कि दोनों स्कूलों में
अपने बच्चे आसपास के पड़ोसी जितने भी हों उन बच्चों का प्रवेश अपने स्कूलों में कराने की कोशिश करें, ना कि अन्य किसी स्कूलों में, क्योंकि अपने समाज के स्कूल हैं और हमें तन मन से सहयोग करते हैं। और जब चाहो उनसे जहाँ भी चाहो जिस स्कूल में कार्यक्रम करने के लिए जगह भी देते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है, हमारी समिति का फर्ज बनता है कि हम लोग इनका थोड़ा प्रोत्साहन बढ़ाएं। और जो भी समाज में कुछ बच्चे हैं जो कि और अलग स्कूलों में जा रहे हैं, हो सकता है अपने स्कूलों में लेके आएँ। तो हमारे समाज के 2 स्कूल हैं, वासी पब्लिक स्कूल और KS मेमोरियल पब्लिक स्कूल, इसमें सहयोग करें। दूसरा विजयनगर से जो आए थे तो हरवीर बाबू जी, वो 500 रुपये का सहयोग हमारी समिति को देके गए हैं, उनका मैं कोटि धन्यवाद करता हूँ। बारे में बहुत बात हो गई है, उनके बहुत विचार हैं, बहुत अच्छे विचार हैं, लेकिन अभी उन पर विचार नहीं हो पाया है, इसलिए मैं थोड़ा सा उनके विचार रखना चाहता हूँ आप सभी के सामने, जिसमें उन्होंने समाज को जगाने का प्रयास किया है, समाज को क्या करना है, कैसे करना है, उसका उन्होंने अपने विचार दिए हैं। पहला विचार है, जिस समाज में समानता नहीं वह समाज जीवित नहीं रह सकता। जिस समाज में समानता नहीं वह समाज जीवित नहीं रह सकता। दूसरा है विचार, शिक्षा, संगठन और संघर्ष यही हमारी सफलता कुंजी है। शिक्षा और संगठन और संघर्ष, अगर हम तीनों को अमल कर लेंगे तो ये हमारी सफलता के रास्ते खोल देती है। तीसरा है, जो समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता, जो समाज अपने अधिकारों के लिए संघर्ष नहीं करता वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता, वो हमेशा गुलाम ही रहेगा। राजनीति में भागीदारी से इस समाज में बदलाव आ सकता है। राजनीति अगर करोगे तो हमारे समाज में बदलाव आ सकता है, वरना बहुत मुश्किल है जितना राजनीति कर सकता है। जिस समाज को जागरूक करना हो उसे उसके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना आवश्यक है। जिस भी समाज को हमें जागरूक करना है उसको अधिकारों के प्रति जागरूक करना हमारा कर्तव्य बनता है। दलितों को अपनी ताकत को पहचानना होगा, तभी वे अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। जो हमारे अधिकार हैं उन्हें पहचानो और तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारा संघर्ष सिर्फ सत्ता पाने का नहीं बल्कि समाज में सम्मान और समानता स्थापित करने का भी है। अगर तुम्हें अपना भविष्य बदलना है तो तुम्हें आज से ही शुरुआत करनी होगी और अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलो। ये बहुत अच्छे विचार दिए काशीराम जी ने। अगर हम इन पर चलेंगे, अमल करते चलेंगे तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और इनके विचार पे हमें आगे को चलना है, कोशिश करना है बाबा साहब और काशीराम जी के विचार पे आगे बढ़े तो हम लोग बहुत प्रगति करेंगे। इसी के साथ मैं बोलता है जय भीम। सरकार चल रही थी, पंडित, क्षत्रिय, वैश्य, तीनों सरकार चला रहे थे। तीनों सरकार चला रहे लोग, जिसमें पंडित हमारे 3% है, केवल 3%। सबसे विद्वान कौन? 3%। क्षत्रिय 6%, वैश्य 6%। पंडितों का काम है, पंडितों का काम है सबको भिड़ाना और क्षत्रिय का काम है लड़ना और वैश्य का काम है सिर्फ हम तो व्यापार करेंगे, पैसा दे सकते तो मैं, लड़ना हमारे बस की नहीं है, लड़ना हमारे बस की नहीं है। किसका फोन बज रहा? और आप कौन चला रहे हैं? अब चला रहे हैं राजा, समझते रहे ना। अब कौन चला रहे हैं? राजा प्लस व्यापारी और प्लस धार्मिक नेता देश चला रहे हैं। बहुत नोट करना अच्छी तरह से। अब कौन चला रहे हैं? नेता और ये राजा। राजा में चलेगी तीनों चीजें, पंडित भी, क्षत्रिय भी और वैश्य भी। ये किसमें चलेंगे? अब राजा में, राजा में चलेगी तीनों। ये राजा, व्यापारी और धार्मिक लोग। अभी कुंभ का मेला चला तो 8.25 करोड़ कौन थे? संत, महात्मा, जो इसको चला रहे हैं देश को, सिस्टम को। जितना शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि मिलती चली जाएगी। लक्ष्य सर्वोपरि है, जो आलोचना मायने नहीं रखती। यदि लक्ष्य सर्वोपरि है, तुम्हारा कोई कितनी आलोचना करे, कोई निंदा कितनी करे, यदि लक्ष्य सर्वोपरि है। लक्ष्य पाने के लिए कठिन परिश्रम
अति आवश्यक है। सच्चा लीडर हमेशा दुश्मनों से लड़ता है और जिसमें दलाले चमचे अपनों से लड़ते हैं, ये काशीराम जी ने कहा था। जो चमचे दलाले हैं वो किससे लड़ते हैं? वो अपनों से लड़ते हैं। नौकर को लोग हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो आगे सवाल करेगा। नौकर को पहले लोग नौकरी रखना चाहते थे, क्योंकि वो इससे आगे नहीं बढ़े, तो फिर हमारा काम कौन करेगा? 10 साल की सफलता 1 साल में पाई जा सकती है, यदि सही तरीके से लड़ो।